सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो ज्ञान है भवबंधनों से छूटने का है, जड़ चेतन का भेद पूरा बता करके सदगुरुदेव ने सबका भला चाहा। उसी धारा में चलते चलते पार की संत श्री राम रहे साहब जी हुए। उनका सतग्रंथ पंच ग्रंथी है। यहाँ पर पंच ग्रंथी में क्रम नंबर 170 तक तो टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है। पृथ्वी सो जल झीना होई, भीतर जो है दिसे सोई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि पृथ्वी तत्व से जल तत्व का प्रकाश सूक्ष्म या बारीक है। इसी तरह कर्म मार्ग से उपासना मार्ग की चाल और प्रकाश सूक्ष्म है। जल पतला होने से स्थिर स्वच्छ जल के भीतर जो कुछ है सो भी दिखाई देता है। वैसे ही उपासना मार्ग के मानसिक ध्यान में वृत्ति एकाग्र होने पर भीतर मन में जो भावना पक्की की गई होती है सो मूर्ति का कल्पित रूप दिखाई देता है, स्वप्न समान भास होता है। पृथ्वी से जल तत्व बारीक है, स्वच्छ स्थिर जल में भीतर जो कुछ पड़ा होता है सो दिखाई देता है। वैसे ही कर्म से उपासना सूक्ष्म है। जो कुछ भावना दृढ़ करके ध्यान धारणाद करते हैं सो भक्तों की एकाग्र वृत्ति होने से कल्पित भावना की मूर्ति अंगुष्ठा मात्र प्रकाश दिखाई देता है, सो उसी को ब्रह्म से ईश्वराद मानते हैं। लेकिन ये सारी भूल है, भूल पारखी संतों के द्वारा ही मिटती है। अंत कहीं भूल मिटने का कोई ठिकाना है ही नहीं। जल सो झीना तेज प्रकाशा, जामे दी से धरती आकाशा। क्रम नंबर 172। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जल तत्व से भी सूक्ष्म अग्नि तत्व का प्रकाश है। उजियाला में ही सब कुछ वस्तु देखने में आती हैं। वैसे ही उपासना मार्ग से भी सूक्ष्म योग मार्ग को माना है, जिससे अनेक तरह की ज्योतियां प्रकाश देखने में आ जाती हैं। और सूर्य अग्नि तत्व है, जिसके प्रकाश में पृथ्वी से आकाश पर्यंत नीचे से ऊपर तक के सब पदार्थ देखने में आ जाते हैं। वैसे ही योग मार्ग के अष्टांग योग साधनाएं करने वालों को नाभि से मस्तक तक श्वास चढ़ाने से पिंड और ब्रह्मांड में ज्योति स्वरूप का प्रकाश देखने में आता है। इसी में योगी लोग सारे के सारे भूले हुए हैं, भटक रहे हैं। सत्य बात उनको यदि बताओ तो उनको बात ही नहीं है। रूप सो अधिक शब्द उजियारा, दृष्टि में आवे सब संसारा। क्रम नंबर 173। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तेज के प्रकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म शब्द का प्रकाश है, क्योंकि अंधेरे में भी शब्द से वस्तु का मालूम हो जाता है। वैसे ही योग मार्ग से भी बारीक ज्ञान मार्ग को माने हैं। शब्द बोध गुरु के उपदेश के ज्ञान से ही हृदय प्रकाश होता है, ऐसा कहा है। आड़ या पर्दा में होने पर भी शब्द द्वारा सब संसार की बातें जानने में आ जाती हैं। वैसे ही पारखी सदगुरु के निर्णय उपदेश सार शब्द से संसार के सब मत सिद्धांतों की कसर खोट विवेक दृष्टि से देखने में आ जाती है, मालूम पड़ जाती है। भूतकाल की बहुत सी बातें शब्द द्वारा ही जानी जाती हैं। तो इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि शब्द जड़ है, शब्द का जनैया चेतन जीव है, अजर अमर अखंड है।
अपने आप को हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक धोखे में ही हमारा जीवन चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। भूत भविष्य जो है वर्तमान, शब्द के भीतर सबे समाना। क्रम नंबर 174। सदुदेव कहते हैं कि पहले जो हो गया है सो भूतकाल के तथा बाद में होने वाले भविष्य काल के, और जो अभी हो रहा है सो सब जो बरत रहा है। इस वर्तमान काल के हाल चाल व्यवहार आदि तीनों कालों की बातें शब्द के भीतर में ही सब समाई हुई हैं, यानी इतिहास, पुराण, जीवनी आदि शास्त्रों के भीतर ही सब बातें तीनों काल के बयान रूप में समाई हुई है या लिखी हुई है। इससे शब्द का प्रकाश अति सूक्ष्म या तीक्ष्ण माना गया है, और इन्हीं शब्दों में सारे संसार के लोग लिबड़े हुए हैं। दूसरों को धोखा भी शब्द के द्वारा ही देते हैं और कहते हैं हम आपका साथ देंगे, लेकिन नहीं देते, छोड़ देते। बूझ शब्द में बैठे जाई, शब्द के भीतर अनल रहाई। क्रम नंबर 175। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि संसारी जीव नाना शब्दों की मानंदी में घुस करके जड़ाध्यासी हुए और योगी ज्ञानी भक्तों से वेद शास्त्रार्थ वाणियों को बूझ समझ के प्रणव या ओमकार शब्द रूप ब्रह्म मानकर उसी अनुमान में जाकर घुसे, उसमें लक्ष्य लगाए तो धोखे में ही भूल कर चले गए। क्योंकि शब्द ब्रह्म जो माने हैं उस मानंदी के भीतर में अग्नि रूप सूक्ष्म अहंकार बनी ही रही, जिससे नर जन्म के सद्विचार को जान ही नहीं पाए। उसी इच्छा से 84 योनियों में जाकर नाना रूप देख कर भूल गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए, धोखे में समय चला गया। अनल मध्य होए के जल दीखे, जल के भीतर पृथ्वी पेख है। क्रम नंबर 176। सदगुरुदेव कहते कि ब्रह्म और विषय अध्यासी जीव सूक्ष्म अहं इच्छा वासना के बीच में ग्रसित होकर खानी बानी को विकारी आसक्त दृष्टि से देखते हैं। इसी से सूक्ष्म संस्कार युक्त जीव अध्यासी होकर के देह छूटने पर प्रथम पुरुष के वीर में जाके रहते हैं और फिर मैथुन कर्म द्वारा गर्भ में जाते हैं, और अध्यासी जीव संयुक्त रज वीर रूपी जल जब गर्भ के भीतर टिक जाता है तब वहां ही वह जीव पृथ्वी रूपी स्थूल शरीर बना लेता है। वहां स्त्रियों का गर्भवती होना, फिर समय पूरा होने पर बालक पैदा होना, यह तो बाद में सब कोई देखते ही हैं। इस तरह से देह बनती है, सोई जल के भीतर पृथ्वी को देखना है और कुछ भी नहीं है। सारे संसार के लोग इसी में भूले और दूसरों को भुलाते रहते हैं। रैन समानी भान में भान आकाश ही माहे, आकाश समाना शब्द में शब्द रहा कछुना है। क्रम नंबर 177। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जैसे सवेरा होने पर रात्रि का अंधकार सूर्य के तेज में ही समा गया, फिर शाम होने पर सूर्य का प्रकाश महा आकाश में ही रहा, सो आड़ पड़कर प्रकाश उधर ही छिपा रहा, और शब्द बोलने से अंधेरा में ही व्यवहार होता है, फिर शब्द भी नाश हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। अथवा वैसे ही दूसरा अज्ञान रूपी रेन ज्ञान रूपी भानु से समाया और ज्ञान भी विज्ञान रूपी आकाश में समाया, फिर विज्ञान को ओमकार शब्द ब्रह्म में लय किए और तब शब्द ब्रह्म तो ब्रह्म मात्र हुआ, वह कुछ वस्तु
तो नहीं रहा, किंतु जीव अध्यासी हुए अथवा तीसरा इंगला को पिंगला में लय किए और पिंगला को सुषुम्ना में लय किए और शून्य में जा करके सुषुम्ना समा गई। फिर शून्य पोल कुछ वस्तु ही नहीं रहा, उसमें योगी गाफिल हुए। अथवा चौथा अविद्या को विद्या में तथा विद्या को आत्मा में मिलाए और आत्मा को परमात्मा में लय किए, सो मिथ्या धोखा। कुछ वस्तु नहीं रहा, पंडित लोग उसमें भूले। अथवा पांचवा जीव को ईश्वर में लय किए तथा ईश्वर को ब्रह्म में और ब्रह्म को शब्द में लय किए, परंतु शब्द जीव की कल्पना होने से कुछ नहीं रहा। ज्ञानी लोग इसी भ्रम में पड़ के भ्रमित हुए। इस प्रकार नर जीव जड़ाध्यासी होकर आवागमन चक्र में घूम रहे हैं, बिना पारख कहीं बचाव नहीं होता है, धोखा ही धोखा है। चौपाई 14 और खंड 14। पांचों औषध करे विचारा, मोटा झीना है व्यवहारा। क्रम नंबर 178। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, विज्ञान, इन पांचों मार्गों के उपदेश तथा पांचों विषयों के कर्मों के परिणामों को सत्य निर्णय से अच्छी तरह विचार विवेक करना चाहिए, जिससे सार असार की पहचान हो सके। वैसे ही पारक करे। कहीं तो स्थूल कर्म मार्ग के स्थूल व्यवहार विषय प्रपंच की साधनाएं बताए हैं और कहीं भक्ति ज्ञानादि के सूक्ष्म व्यवहार अनेक साधनाएं कल्पना की उपाधि वाणी जाल गुरबा लोग बताए हैं। सो पारखी सदगुरु के सत्संग द्वारा परख कर जान लेना चाहिए। इस भ्रम धोखे को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाता है। औषध अन्न जल पेट समाई, जाते क्षुधा और प्यास नसाही। क्रम नंबर 179। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि उपयुक्त मात्रा में यथा रुचि खाए पिए हुए अन्न जल पेट में जाकर उनका रस नस नाड़ियों में समा के औषधि रूप अमृत के समान गुण करता है, बल वीर को बढ़ाता हुआ देह को सुखी करता है। वैसा ही उपदेश रूप औषधि सत्य न्याय निर्णय की वाणी है, जीवों को सुखी मुक्त करने वाली होती है। हितकर अन्न जल के सेवन से जैसे भूख प्यास नाश होके आराम हो जाता है, वैसे ही पार की सदगुरु के हितकर सत्य उपदेश को ग्रहण करके ही इच्छा वासना अध्यास को मिटाकर मनुष्य जीवन मुक्त हो सुखी हो सकते हैं। सोई प्रयत्न करना चाहिए। बहु प्रकार लाद के रोगु, सो सब जाए भोजन संजोगु। क्रम नंबर 180। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि देह में अनेक तरह के जो रोग उत्पन्न होते हैं, उनमें से बहुत रोग तो उदर विकारों से ही होते हैं। सो उदर रोग भूख को मिटाने के लिए पेट धंधाओं के बोझा विषाद कर्मों को लाद के मनुष्य दुखी हो रहे हैं। शुद्ध सात्विक पौष्टिक भोजन के प्रभाव से भूख मिटने के साथ ही साथ पेट के कई रोग भी मिट जाते हैं और बाहर संयोग से इच्छित वस्तु मिलने पर जीव कुछ देर के लिए सब दुख भूल जाते हैं। वैसे सत्संग विचार का संयोग मिलने से मन के सब विकार भी दूर हो जाते हैं और ये जीव सब प्रकार से सुखी हो जाता है, यदि होना चाहे तो। गंध कपाल के पहुँचे जाई, गुण ओ गुण सब अंग समाई। सदगुरुदेव कहते हैं खाए हुए अन्नाद के
रस आदि धातुओं का गंध रूप वीर बनकर सो गंध कपाल या मस्तक में पहुंच जाती है। सोई देह भर में शक्ति पहुंचा देती है और सो उसके फायदा व हानि या गुण व सब गुण से सत रज तमोगुण में प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है। यानी जैसा अन्नाद खाया जाता है वैसा ही गुण व अगुण सर्वांग में समा जाता है, वैसा ही बुद्धि स्वभाव भी हो जाता है। जैसा अन्न जो खाए तैसी ही बुद्धि होए, जैसा पानी पिए तैसी वाणी होए। ले पे गुण सब ले पहुँचावे, गुण अवगुण सब माहि समावे। सदबुद्धे जी कहते हैं कि विषयाद कर्मों में लिप्त आसक्त होकर जैसा जैसा गुण स्वभाव या पाप पुण्यादि कर्म मनुष्य करते हैं, सोई जड़ाध्यास वासना ही सब जीवों को पशु आदि अन्य खानियों में ले जाके पहुंचा देती है। फिर चारों खानियों में पूर्व कर्मानुसार त्रिगुणी स्वभाव गुण व अवगुण सब देहधारियों में लगे रहते हैं। वैसे ही पारखी सदगुरु और गुरुवा लोगों के उपदेश का भी फल गुण तथा अवगुण का कार्य सब मनुष्यों में समा जाता है। फिर वैसे कर्मानुसार नाना योनियों में जाके समा जाते, धोखे में जा करके अपने समय को बिताते रहते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं इसलिए मनुष्य जन्म रहते रहते अपना सुधार करना चाहिए। आखिर राह रूप गहिले, शीत उष्ण अंग मह देई। क्रम नंबर 183। सदगुरुदेव कहते हैं कि नेत्र झरोखा के मार्ग द्वारा रूप विषय को जीव ग्रहण कर लेते हैं। नाना राग रंग तमाशाद जो देखते हैं सो उनका अध्यास मन में टिका लेते हैं या उनका संस्कार टिक जाता है और पक्का होके अतः अंतःकरण में रहता है। ठंडी गर्मी नरम कठोराद शरीर में त्वचा द्वारा मालूम किए जाते हैं, सो स्पर्श का अध्यास मन में जमा रहता है, वह बीज रूप से रहता है। यदि इसको पारखी संतों के द्वारा समझ बूझ करके हटाया जाए मिटाया जाए तो मिटा सकते हैं, बीज को भूंज सकते हैं। शब्द औषधि कान के द्वारा बूझ समाई करे निरुवारा। क्रम नंबर 184। सदगुरुदेव कहते नाना प्रकार के शब्द रूप वाणी गुरुवा लोगों के उपदेश तथा स्त्रियों के मोहक शब्द कान द्वारा सुन के वैसे ही कर्म करते हैं तो उसका अध्यास चित्त में दृढ़ हो जाता है। जीव उन्हीं अध्यासों में समा के या मिल के 84 योनियों में जाता है। अतएव सत्संग द्वारा इनके सब भेदों को समझ कर बूझ करके निर्णय करे और सार को लेकर असार को छोड़ दे, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हर्ष विषाद यंत्र और मंत्रा, व्यापे सब कोई कोई स्वतंत्र। सदगुरुदेव कहते क्रम नंबर है 185 कि हर्ष विषाद यंत्र और मंत्रा, व्याप है सब कोई कोई स्वतंत्रा। तो ब्रह्मानंद तथा विषयानंद आदि को सुख मान कर उसकी प्राप्ति होने की चाह और प्राप्ति में खुशी से सुखी होना अथवा मन चाही वस्तु पाने पर प्रसन्न हो जाना सो हर्ष कहलाता है। मन की चाहना पूरी न होने से दुखी बनकर शोक संताप होना सो विषाद है। शरीर तथा मशीन रूपी यंत्र लगे हुए कारखानों में प्रेम लगा करके आसक्त रहना और कल्पित मंत्रों को सत्य मानना एवं नाना वाणियों में भ्रमित होकर भूल जाना इत्यादि खानी बानी के माया मोह फंदाओं में सब कोई जीव लिप्त होके आसक्त हो रहे हैं। उन सबको जड़ाध्यास व्याप्त हो रहा है।
कोई बिरले साधु पारखी ही युक्त जड़ाध्यास जालों से छूटकर स्वतंत्र जीवन मुक्त हो जाते हैं, धोखे से बच जाते हैं। मर्म सबे द्वारा को बूझे, बिना शब्द निर्णय नहीं सूझे। क्रम नंबर 186। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि बंधन और मुक्ति का भेद और 5 ज्ञानेंद्रिय द्वारों का मर्म तथा गुरुबा लोगों द्वारा प्रतिपादित सब सिद्धांतों का भेद, इन सब को अच्छी तरह से स्वतंत्र पारखी सदगुरु से बूझ लेवे और सार असार का विवेक करके उसे समझ बूझ लेना चाहिए। शब्द के आधार बिना तो सत्य निर्णय देखने समझने में नहीं आता है। इस वास्ते पारखी सदगुरु की गुरमुख वाणी सार शब्द का बोध श्रवण मन्नाद से प्रथम कर लेवे, फिर सत्यासत्य का यथार्थ निर्णय करके देखे। सदगुरु के सार शब्द बिना किसी को सत्यबोध हो ही नहीं सकता है। स्पर्श रूप इत्यादिक चारी, सो सब मोटा स्थूल अधिकारी। सदगुरुदेव कहते हैं कि वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 4 तत्वों के प्रकाश, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 4 विषय मुख्य हैं। सो सब मोटा भाग से विषयों के भोगों का स्थूल देह के आधार से विशेष रूप से ग्रहण होता है। यानी जीव स्थूल देह का संबंध करके विशेष रूप से उन स्थूल विषयों का ही भोग करते हैं। वहाँ विषयों का तो भोग होने पर नाश हो जाता है, परंतु उनका अध्यास मनुष्यों के मन में टिका रहता है। वही फिर जीव को आवागमन में ले जाने का हेतु होता है। पूरा जीवन उसी के साथ में जुड़ा रहता है, इसलिए मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता। पुण्य अस्थूल सो थिर न रहाई, तैसे औषध ताहि समाई। क्रम नंबर 188। सदगुरुदेव कहते हैं फिर यह स्थूल देह जो कि विषय भोगों का अधिष्ठान व आधार स्वरूप है, सो भी तो अनित्य होने से स्थिर नहीं रहती है। नाशवान देह एक दिन नाश हो जाती है, फिर तो विषय क्या एक रस रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। जैसे देह नाश हो जाती है, वैसे ही कार्य रूप विषय भी नाश होके कारण तत्वों में ही समा जाते हैं और विषयों के जड़ाध्यासी जीव देह छोड़कर फिर 4 खानियों में नाना योनियों के गर्भवास में समा जाते हैं। इस प्रकार बारंबार दुख भोगते रहते हैं। विषयाद सुखाध्यास से उलट पलट कर दुख पाते रहते हैं, तो भी फिर उन्हीं विषयों की चाहना उनकी मिटती नहीं, उसमें बार बार मौज लेते हैं। अंग अंग को देश है जैसा, अल्प गहिए औषध तैसा। सदगुरुदेव जी कहते हैं नेत्र, त्वचा, नाक, मुख आदि देह में जैसे जैसे इंद्रियों के देश जगह अंग उपांग हैं, वैसे ही वहाँ के कार्य चलते हैं और जैसी भूमिका है वैसी वहाँ के व्यवहार की पहुँच ही होती है। इसलिए अल्प मात्रा में खाया हुआ भोजन जैसे औषधि के समान गुण करता है, वैसे ही 5 विषयों को भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हिसाब से शुद्ध रीत से ग्रहण करिए तो औषधि के समान वे भी गुणकारी होते हैं। शब्द आदि जीना बूझ विचारा, जाते होई सकल निरुवारा। सदगुरुदेव कहते हैं ये 190 ये क्रमांक है। कान से सुनाई देने वाला शब्द अत्यंत सूक्ष्म है, शब्द रूपी गुण अति बारीक है, क्योंकि शब्द के श्रवण से ही मन में बुद्धि विचार उत्पन्न होता है। इसलिए पारख विवेक करके सब शब्दों को समझो, बूझो, विचार कर लो। जिस शब्द से वेद शास्त्राद वाणी जाल काल संधि झाई तत्व से आदि सकल बंधनों का तथा जड़ चेतन का यथार्थ निर्णय होवे, सोई सार शब्द
गुरुमुख वाणी है उससे सब प्रकार का निर्वार हो जाता है। पांचों विषयों से शब्द विषय अत्यंत झीना है। गुरु सत्संग से शब्दों की कसर खोटों को समझ बूझ कर विचार करके सार शब्द को ही ग्रहण करके धारण करे, जिससे जड़ चेतन बंधन मुक्ति आदि सकल का यथार्थ निर्णय होवे, सोई पारखी सदगुरु का सार शब्द गुरुमुख वाणी है उसी को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अच्छी तरह समझ करके भ्रम को मिटा करके विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करके और सही प्रकार के बंधनों से अलग होना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलती है। और नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा जीवन चला जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।